दोस्तों, क्या कोई 5000 साल तक जिंदा रह सकता है? विज्ञान और तर्क शास्त्री कहते हैं नहीं, किसी इंसान का 5000 साल तक जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। हम भी यही मानते हैं कि कोई इंसान, कोई जानवर धरती पर 5000 साल तक जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन हिंदुस्तान में ही एक जगह है जहाँ के लोग अश्वत्थामा के आने का दावा करते हैं। इस जगह के बारे में हम बताएंगे वीडियो के अंत में। दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल हिंदू इन वर्ल्ड पर। आपसे विनती, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के बारे में कौन नहीं जानता। महाभारत महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाकाव्य है जो सनातन धर्म का आधार है। महाभारत के युद्ध में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ था। द्रोणाचार्य और उनके पुत्र ने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। आइए बात करते हैं गुरु द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा कैसे मिला। दोस्तों, महाभारत युद्ध से पूर्व गुरु द्रोणाचार्य अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए हिमालय पहुंचे। वहाँ तमसा नदी के तट पर एक दिव्य गुफा में तपेश्वर नामक स्वयंभू शिवलिंग है। यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी माता कृपी ने भगवान शिव की तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय पश्चात माता कृपी ने एक सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जन्म ग्रहण करते ही इनके कंठ से हिनहिनाने की ध्वनि आ रही थी, जिसके कारण इनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक पर एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। दोस्तों, महाभारत युद्ध के समय गुरु द्रोणाचार्य जी ने हस्तिनापुर राज्य के प्रति निष्ठा होने के कारण कौरवों के साथ देना उचित समझा। अश्वत्थामा भी अपने पिता की तरह शास्त्र व शस्त्र विद्या में निपुण थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने सक्रिय भाग लिया। महाभारत के युद्ध में ये कौरव पक्ष के एक सेनापति थे। उन्होंने घटोत्कच पुत्र अंजना पर्वा का वध किया। उन्होंने कुंती भोज के 10 पुत्रों का वध किया था। पांडवों की सेना की पराजय देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कूटनीति अपनाने की विमर्श दिया। इस योजना के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित कर दी गई कि अश्वत्थामा का वध हो गया है। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की सत्यता ज्ञात करनी चाहिए तो उन्होंने उत्तर दिया, अश्वत्थामा वध कर दिया गया परंतु उन्होंने बड़े धीम स्वर में परंतु गज कहा और मिथ्या वचन से भी बच गए। इस घटना से पूर्व पांडव और उनके पक्ष के लोगों की श्री कृष्ण के साथ विस्तृत मंथना हुई थी कि ये सत्य होगा कि परंतु गज को इतने स्वर में बोला जाए। श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद किया, जिसके स्वर से गुरु द्रोणाचार्य अंतिम शब्द सुन ही नहीं पाए। अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर अपने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में नेत्र बंद कर शोक संतप्त अवस्था में विराजित हो गए। गुरु द्रोणाचार्य को निशस्त्र देखकर द्रौपदी के भ्राता दुष्टद्युम्न ने खड्ग से उनका मस्तिष्क विच्छेद कर डाला। गुरु द्रोणाचार्य की निर्मम वध के पश्चात पांडवों की विजय होने लगी। इसी प्रकार महाभारत के युद्ध में अर्जुन के तीरों व भीमसेन की गदा से कौरवों का नाश हो गया। दुष्ट और अभिमानी दुर्योधन की जंगा भी भीमसेन ने मल्ल युद्ध में खंडित कर दी। अपने राजा दुर्योधन की ऐसी अवस्था देखकर और अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का स्मरण कर अश्वत्थामा अधीर हो गया। दुर्योधन जल बंधन की कला जानता था, सो जिस सरोवर के निकट गदा युद्ध हो रहा था उसी सरोवर में प्रवेश कर गया और जल को बांधकर छुप गया। दुर्योधन के पराजित होते ही युद्ध में पांडवों की विजय सुनिश्चित हो गई। समस्त पांडव दल विजय की प्रसन्नता में मत वाले हो रहे थे। अश्वत्थामा ने द्रोणाचार्य वध के पश्चात अपने पिता के निर्मम वध का प्रतिशोध लेने के लिए पांडवों पर नारायण शस्त्र का प्रयोग किया, जिसके समक्ष समस्त पांडव सेना ने शस्त्र समर्पित कर दिए। युद्ध पश्चात अश्वत्थामा ने दुष्टद्युम्न का वध कर डाला। अश्वत्थामा ने अभिमन्यु पुत्र परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। छुपकर वह पांडवों के शिविर में पहुंचा और घोर काल रात्रि में कृपाचार्य तथा कर्म बागा की सहायता से पांडवों के शेष वीर महारथियों का वध कर डाला। केवल यही नहीं, उसने पांडवों के 5 पुत्रों के मस्तक भी विच्छेद कर डाले थे। अश्वत्थामा की इस पतित कर्म की सभी ने निंदा की थी, यहाँ तक कि दुर्योधन तक को यह अनुचित लगा। पुत्रों के वध से शोकग्रस्त द्रौपदी विलाप करने लगी। द्रौपदी के विलाप को सुनकर अर्जुन उस नीच कर्म हत्यारे के मस्तक को विच्छेद कर डालने की प्रतिज्ञाबद्ध हुआ। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुन अश्वत्थामा भाग निकला। श्री कृष्ण को सारथी बना गांडीव धनुष लेकर अर्जुन ने उसका पीछा किया। अश्वत्थामा को कहीं भी सुरक्षा नहीं मिली तो भयग्रस्त होकर उसने अर्जुन को लक्षित कर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता था परंतु लौटाना नहीं जानता था। अतः उस प्रचंड तेजोमय अग्नि को अपनी ओर आता देख अर्जुन ने श्री कृष्ण ने विनती की, हे जनार्दन, आप इस सृष्टि का सर्जन करने वाले परमेश्वर हैं। सृष्टि के आदि के और अंत में आप ही शेष रहते हैं। आप ही अपने भक्तजनों की रक्षा के लिए अवतरण करते रहते हैं। आप ही ब्रह्म स्वरूप को रचना करने वाले हैं। आप ही विष्णु स्वरूप हो, पालन करते हो। आप ही रुद्र स्वरूप के संहार करते हो। आप ही बताइए, ऐसी है प्रचंड अग्नि मेरी ओर किस ओर से आ रही है और इससे मेरी रक्षा करिए। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे भय से व्याकुल होकर अश्वत्थामा ने यह ब्रह्मास्त्र तुम पर लक्षित किया है। तुम्हारे प्राण घोर संकट में हैं। अश्वत्थामा, इसका प्रयोग तो अभिज्ञ है किंतु इसके निवारण हेतु अनभिज्ञ है। इससे रक्षा के लिए तुम्हें भी अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना होगा, क्योंकि अन्य किसी अस्त्र से इसका निवारण नहीं हो सकता।
श्री कृष्ण की इस मंत्रा को सुनकर महारथी अर्जुन ने भी तत्काल अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र परस्पर भिड़े और प्रचंड अग्नि उत्पन्न होकर तीनों लोकों में तप्त होने लगी। उनकी त्रिपुट को समझ पर्दा दंड होने लगी। इस विनाश को देखकर अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को लौटाकर शांत कर दिया और झपट कर अश्वत्थामा को पकड़ लिया। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इसने धर्म विरुद्ध आचरण किया है, जीवित रहेगा तो पुनः पाप करेगा, अतः तत्काल इसका वध करके इसका विच्छेद मस्तक द्रौपदी के समस्त प्रस्तुत कर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर। पशु की तरह बधे गुरुपुत्र को देखकर ममता मई द्रौपदी के कोमल हृदय पिघल गया। उसने गुरुपुत्र को प्रणाम करके उसके बंधन मुक्त करने के लिए कहा, इसके वध से मेरे मृत पुत्र लौट तो नहीं आ सकते, अतः आप इसे मुक्त कर दीजिए। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के पतित कर्मों के कारण ही अश्वत्थामा को अमर होने का श्राप दिया था। हुए घाव के साथ अनंत काल तक प्रिय जीवित रहेगा, तेरी मृत्यु नहीं होगी। तू शारीरिक तथा मानसिक आघातों की पीड़ा भोगता हुआ उस दुख को अनुभव कर सकेगा जो तूने दूसरों को दिए हैं, और कभी शांति को प्राप्ति नहीं होगी। इसके पश्चात ही अश्वत्थामा को कोढ़ रोग हो गया था। आज भी वह मस्तक मणि विच्छेद के हुए रिसले घाव के साथ अशांत होकर यत्र तत्र विचरण कर रहा है। आइए बात करते हैं उस स्थान के बारे में जहाँ के लोग अश्वत्थामा के आने का दावा करते हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ का किला है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि अश्वत्थामा आज भी इस किले में भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। यहाँ के लोग अश्वत्थामा से जुड़ी कई दंत कथाओं भी सुनाते हैं। यहाँ बताते हैं कि अश्वत्थामा को जिसने भी देखा है वह या तो जिंदा नहीं बचा या फिर उसकी मानसिक स्थिति सदैव के लिए खराब हो गई। यहाँ के बारे में यह भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा पूजा करने से पहले किला में स्थित तालाब में स्नान भी करते हैं। इतना ही नहीं, जबलपुर में नर्मदा नदी के गौरी घाट के किनारे भी अश्वत्थामा को भटकते हुए देखे जाने की बात कही जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको क्या लगता है इस बारे में तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।